बिहार की बात अगर निकलती है तो यह बात सही कि 1912 में बिहार राज्य का नामकरण हुआ और बिहार राज्य स्वतंत्र अपने आप में अस्तित्व में आया। लेकिन ये 20वीं शताब्दी के पीछे जाओ तो हम आज के दौर में भी देखें, वैसे हमारे इस देश के अंदर के जितने भी राज्य हैं, किसी राज्य का नाम भगवान कृष्ण पे नहीं, एकमात्र राज्य बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। आप बताओ, भगवान के नाम पे आपका राज्य, इससे अच्छा कौन सा मौका मिलेगा? परमात्मा के नाम पर हमारी सनातन संस्कृति की धारा जहां से बहती, वो बिहार की धरती है। हमें इस बात का गर्व है, इस बात का आनंद है। और बिहार से कितने प्रकार से मध्य प्रदेश का संबंध जुड़ा है, इसकी लंबी श्रृंखला हमारे देश के ऊपर, देश के अंदर लगातार लंबे समय से सत्ता को चलाने की जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था के आधार पर आज का जो भारत है, इस भारत के कुछ और हिस्से जोड़ेंगे तो बृहत्तर भारत जाएगा थोड़ा आगे तक का। और ऐसे में जब जाओगे तो अरब से लगा करके अफगानिस्तान के आगे तक का सांस्कृतिक भारत का वो नक्शा और भारत की सत्ता ताकत के साथ सब व्यवस्थाओं पे पकड़ बना के चले, तो वर्षों से एक व्यवस्था बनी हुई थी। व्यवस्था ऐसी थी कि हमारे लिए सम्राट पाटलिपुत्र पटना में बैठेंगे और भावी सम्राट अपने उज्जैन में बैठेंगे। ये अवंती जनपद का रिकॉर्ड रहा। ये व्यवस्था हमारे 16 जनपदों में से सर्वाधिक महत्व का जनपद पाटलिपुत्र के बाद ये हमारे वर्तमान के उत्तर और मध्य पूरे देश के लिए, ये सारे सत्ता के सूत्र संचालन करने के लिए मध्य प्रदेश में अवंती जनपद के माध्यम से होता है। इसलिए अशोक भी सम्राट बने, उनके पहले वो 10 साल तक गवर्नर थे हमारे उज्जैन में। ये गवर्नर मतलब राज्यपाल के नाते जो राजकुमार, भावी राजकुमार। और ये विदिशा जहां से उनकी पत्नी से उनका विवाह हुआ, फिर उनके संघमित्र और महेंद्रा जो उनके अपने बेटे बेटी जो श्रीलंका में प्रचार करने के लिए गए बौद्ध धर्म का, कई इतिहास, कई प्रकार की व्यवस्थाओं से जुड़ा सम्राट विक्रमादित्य ने जब विजय पताका फहराना चालू, मुझे इस बात का भी आनंद है, शिक्षा के मामले में हमारा प्रदेश और बिहार पहले